बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। स्टूडेंट, जैसा कि अपने लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया था और हमने फर्स्ट 5 लेवल्स एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल, नंबर 2 मॉलिक्यूलर लेवल, नंबर 3 ऑर्गेनेलीज एंड सेल लेवल, नंबर 4 टिश्यू लेवल एंड नंबर 5 ऑर्गन एंड सिस्टम लेवल तक हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किस तरह वन बाय वन सारी चीज़ें एक लेवल से दूसरे एक लेवल जो है मिलके सिंबल होके किस तरह नेक्स्ट लेवल बनाता है। उसी से नेक्स्ट लेवल जो हैं आज हम डिस्कस करेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हम देखते हैं कि हमारा ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल से नेक्स्ट लेवल कौन सा है। ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम्स जो हैं मिलके आगे क्या बना देते हैं, इंडिविजुअल। यानी अगर हम एक अपने इंसान पूरे एक इंसान की बात करें, एक ऑर्गेनिजम्स की बात करें, तो ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम जो है जब वेल डेवलप होता है तो आगे कौन सा लेवल आ जाता है, इंडिविजुअल लेवल। डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स ऑर्गेनाइज टुगेदर टू फॉर्म एन इंडिविजुअल और ऑर्गेनिज्म। ठीक है, मुख्तलिफ ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम्स जो हैं, जिस तरह हम लोगों ने एक लास्ट एग्जाम्पल में ऑर्गन सिस्टम में डाइजेस्टिव सिस्टम यानी हमारे अपने पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात की थी, पढ़ा था कि उसमें डिफरेंट ऑर्गन्स मिलके जो एक सिस्टम बना रहे हैं। इसी तरह से डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स भी, चाहे वो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हो, चाहे रिस्पायरेटरी सिस्टम हो, चाहे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम हो, ये सारे डिफरेंट ऑर्गन्स पे मुश्तमिल हैं और ये सारे डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स जो मिलके हैं एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। In organism, the function, processes and activities of various organ and organ system levels are coordinated. ठीक है। अब ऑर्गेनिज्म लेवल तक जब इंडिविजुअल एक बन जाता है तो वहाँ पे जो है सारे काम, सारे प्रोसेसेस और जितनी भी एक्टिविटीज़ सरगर्मियाँ हैं मुख्तलिफ ऑर्गन्स की और ऑर्गन सिस्टम्स की, एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे स्टमक, इंटेस्टाइन, ऑरल कैविटी सारे इंक्लूड हैं, उनका सारा काम और इस तरह से रिस्पायरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सारे आपस में क्या हैं, कोऑर्डिनेटेड हैं। यानी ये आपस में जो है मिल के काम करते हैं, इनका आपस में भी एक रिलेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ मैन इज़ एंगेज्ड कॉन्टीन्यूस एंड हार्ड एक्सरसाइज, वो मिसाल दे रहे हैं कि जिस तरह से अगर एक आदमी मुसलसल और हार्ड एक्सरसाइज कर रहा हो, मसरूफ़ हो, नॉट ओनली हिज मसल्स आर वर्किंग। अब ऐसा तो नहीं है कि जस्ट वो एक्सरसाइज में उसके मसल्स ही वर्क कर रहे हैं, बट आल्सो देयर इज़ एन इंक्रीज इन द रेट ऑफ रिस्पायरेशन एंड हार्ट बीट। मसल्स काम करने के साथ साथ उसकी सांस लेने का जो रेट है वो भी इंक्रीज़ होगा और उसके साथ दिल की धड़कन है वो भी इंक्रीज़ होती है। अब जो हार्ट बीट है वो हमारे अलग से हमारे जो है सिस्टम में आता है, रिस्पायरेशन जो है वो हमारे अलग सिस्टम में आता है और इस तरह से हैं। इन दोनों का आपस में क्या है, एक ताल्लुक है कि अगर दिल की धड़कन बढ़ रही है तो हमारे सांस लेने की रेट भी इंक्रीज़ हो रहा है। दिस एक्सेलरेटेड रेट ऑफ रिस्पायरेशन, ये जो एंड हार्ट बीट, ये दिल की धड़कन और सांस का बढ़ना, इन रेट्स का बढ़ना सप्लाइज मोर ऑक्सीजन एंड फूड टू द मसल्स। ठीक है, अब ये इन दोनों के इंक्रीज़ होने से क्या होगा कि ऑक्सीजन एंड फूड जो है वो मज़ीद मसल्स को देंगी, विच दे नीड फॉर कॉन्टीन्यूस वर्क। यानी मसल्स को मुसलसल काम करने के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत है और इन चीज़ों की जब ज़रूरत होगी तो हार्ट बीट बढ़ेगी, हार्ट बीट बढ़ेगी और हार्ट बीट बढ़ेगी यानी उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए होगा। दिल को मज़ीद जल्दी जल्दी पंप करने के लिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए और उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए जो है हम लोग जल्दी जल्दी तेज़ तेज़ सांस लेते हैं ताकि ऑक्सीजन जो है हम इनहेल कर सकें। ठीक है, अब ये डिफरेंट जो ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन सिस्टम्स हैं, वो आपस में सारे क्या हैं, कोऑर्डिनेटेड हैं, यानी ये अलग अलग सेपरेट काम नहीं करते, सब में कोऑर्डिनेशन है। नेक्स्ट इंडिविजुअल लेवल, सारे इंडिविजुअल्स मिलके, सारे जितने भी इंडिविजुअल्स हैं वो मिलके नेक्स्ट क्या बना देते हैं, पॉपुलेशन लेवल। पॉपुलेशन लेवल से पहले हम लोग यहाँ पे स्पीशी की डेफिनेशन उसको डिस्कस करते हैं। A species is defined as a group of organisms, एक ही ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप, कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग एंड प्रोड्यूसिंग फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। ठीक है, स्पीशीज़ हम किसको कहेंगे, एक ही जैसे ऑर्गेनिजम्स जो आपस में इंटरब्रीड कर सकें, यानी रिप्रोडक्शन के लिए इंटरब्रीड कर सकें और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग और जो है आगे अपनी जैसे ही नस्ल के ऑफस्प्रिंग पैदा करें, बच्चे पैदा करें जो आगे वो भी बच्चे पैदा करने के काबिल हों। तो इस लेवल को हम क्या कहेंगे, स्पीशीज़। हैबिटेट क्या होता है, हैबिटेट मीन्स द एरिया ऑफ इन्वायरमेंट इन विच ऑर्गेनिजम्स लीव। एक इन्वायरमेंट का वो वाला एरिया जहाँ पे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उनको हम क्या कहेंगे, हैबिटेट कहेंगे। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इंडिविजुअल सारे जहाँ पे सारे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं वो कौन सा लेवल बना देते हैं, नेक्स्ट पॉपुलेशन लेवल।
Biologists extend their studies to the population level where they study interaction among members of the same species living in the same habitat. ठीक है, बायोलॉजिस्ट ने जो है अपनी स्टडीज़ को मज़ीद बढ़ाया, एक्सटेंड किया और पॉपुलेशन लेवल तक गए, जहाँ पे उन्होंने क्या देखा, किसकी स्टडी देखी, इंटरेक्शंस देखा, ताल्लुक़ देखा किसके दरमियान, मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीशीज़। हमने कहा कि एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं, स्पीशीज़ कहते हैं ना, तो एक ही स्पीशीज़ का आपस में क्या ताल्लुक़ होते हैं, ठीक है, एक ही स्पीशीज़ के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं उनका आपस में क्या ताल्लुक़ है, जो एक ही हैबिटेट में रहते हैं। फिर क्या हुआ, अ पॉपुलेशन इज़ डिफाइन एज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीशीज़। अब ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म स्पीशीज़ थी, और जो अब स्पीशीज़ जो हैं, सेम स्पीशीज़ जो हैं, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीशीज़, एक ही स्पीशीज़ का जो ग्रुप है ऑर्गेनिजम्स का, एक ही जगह पर पाया जाए एक ही वक्त में, वो क्या बना देती है, पॉपुलेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल ह्यूमन पॉपुलेशन इन पाकिस्तान। अब ह्यूमन्स जो हैं ये ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है, ह्यूमन्स जो हैं बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं ना, और इन ये क्या है, स्पीशी भी एक है ह्यूमन्स की, ठीक है, एक ही जैसे स्पीशीज़ के ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो पॉपुलेशन बनाते हैं। अब वो कहते हैं ह्यूमन पॉपुलेशन जो है पाकिस्तान में 2010 में 173.5 मिलियन थी इंडिविजुअल्स, 173.5 मिलियंस इंडिविजुअल्स थे पाकिस्तान में ह्यूमन पॉपुलेशन के। अब जब सारे इंसान मिलके एक जगह रहते हैं, पॉपुलेशंस बनाते हैं, तो नेक्स्ट लेवल क्या बनता है ऑर्गेनाइजेशन का, नेक्स्ट लेवल हमारा आता है कम्युनिटी लेवल। कम्युनिटी क्या होते हैं कि एक ही जगह पे जब डिफरेंट पॉपुलेशंस, ठीक है, अब अगर हम अपनी बात करें तो यहाँ पे एक हम लोग अपनी कम्युनिटी में देखें तो हम लोगों में जस्ट ह्यूमंस भी नहीं रहते, यानी ह्यूमंस की पॉपुलेशन नहीं है, बल्कि उनके साथ डिफरेंट और पॉपुलेशंस भी हैं, एनिमल्स की भी हैं, बर्ड्स की भी हैं। अ कम्युनिटी इज़ एन assemblage ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशंस इंटरेक्टिंग विद वन अनदर विद इन द सेम इन्वायरमेंट। एक ही इन्वायरमेंट में डिफरेंट पॉपुलेशंस जो हैं जिनका आपस में इंटरेक्शन होता है, ताल्लुक़ होता है, वो सारे मिलके क्या बना देते हैं, एक कम्युनिटी बना देते हैं। यानी कम्युनिटी लेवल हम किसको कहेंगे, जहाँ पे हम डिफरेंट पॉपुलेशंस का आपस में ताल्लुक़ देखेंगे, वो सारी क्या बना देती है, कम्युनिटी। अ फॉरेस्ट में भी कंसीडर्ड एज कम्युनिटी। अब फॉरेस्ट जो एक जंगल है उसको हम कम्युनिटी कंसीडर कर सकते हैं, जिसके अंदर क्या क्या है, मुख्तलिफ क्या है, मुख्तलिफ प्लांट्स हैं, यानी पूरे प्लांट्स की एक पॉपुलेशन है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, फंजाई है, एनिमल स्पीशीज़ हैं, ठीक है, ये सारे मिलके क्या बनाते हैं, मुख्तलिफ पॉपुलेशंस जो एक ही जगह पर जब पाए जाते हैं तो उस लेवल को हम क्या कहेंगे, कम्युनिटी लेवल। कम्युनिटीज़ एंड कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। कम्युनिटीज़ क्या है, मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स की कलेक्शन है, इन विच वन पॉपुलेशन में इंक्रीज़ एंड अदर में डिक्रीज़। उसमें ऐसा भी हो सकता है कि अब जैसे जंगल में दरख्त की जो प्लांट्स हैं उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा हो और उसके निस्बत जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और एनिमल्स उनकी पॉपुलेशन कम हो, ठीक है, तो कम्युनिटी में एक पॉपुलेशन ज़्यादा भी हो सकती है और एक कम भी हो सकती है। सम कम्युनिटीज़ आर कॉम्प्लेक्स। कुछ कम्युनिटीज़ जो है कॉम्प्लेक्स होती हैं, पेचीदा होती हैं, यानी उनके अंदर बहुत सारी पॉपुलेशंस पाई जाती हैं, बहुत सारी पॉपुलेशंस होती हैं। फॉरेस्ट कम्युनिटी, पॉन्ड कम्युनिटी। फॉरेस्ट के अंदर हमने ये देखी बहुत सारी चीज़ें, प्लांट्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, फंजाई है, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, तो जब बहुत सारी पॉपुलेशंस मिलती हैं तो वो कम्प्लेक्स कम्युनिटी बनाती हैं। और पॉन्ड कम्युनिटी की बात करें तो हम देखते हैं वाटर के अंदर भी डिफरेंट फिशेज़ हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, डिफरेंट वाटर एनिमल्स हैं, तो ये पॉन्ड कम्युनिटीज़ ये कॉम्प्लेक्स हैं। अदर कम्युनिटीज़ में भी सिंपल, कुछ कम्युनिटीज़ सिंपल भी होती हैं, सादा होती हैं। फॉलन लॉग विद वेरियस पॉपुलेशन अंडर इट, ठीक है, अगर एक दरख्त का एक लकड़ी का लॉग है, उसके नीचे जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की थोड़ी सी पॉपुलेशंस होती हैं, तो ये सिंपल कम्युनिटी होगी। इन अ सिंपल कम्युनिटी मेंबर एंड साइज़ ऑफ द पॉपुलेशन इज़ लिमिटेड। यानी जो सिंपल कम्युनिटी होती है उसमें साइज़ भी, नंबर भी जो है पॉपुलेशंस का, ऑर्गेनिजम्स का जो वो लिमिटेड होगा। यानी फॉलन लॉग की बात करें तो वो जस्ट लॉग के अंदर ही जितने अंदर ऑर्गेनिजम्स आ गए हैं, कवर हो गए हैं, जस्ट वो इतनी ही कम्युनिटी होगी, तो ये साइज़ और नंबर जो है वो लिमिटेड हो जाएंगे। सो एनी चेंज इन बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स में हैव ड्रास्टिक एंड लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट। अगर हमारी कम्युनिटी में कोई भी बायोटिक लिविंग एंड एबायोटिक नॉन लिविंग फैक्टर जो है चेंज हो जाए तो इसका बहुत ज़्यादा शदीद और ज़्यादा देर का असर होता है हमारी कम्युनिटी पे। कम्युनिटीज़ जो है नेक्स्ट मिलके क्या बना देती हैं, नेक्स्ट लेवल बायोस्फीयर लेवल। बायोस्फीयर लेवल क्या होता है, द पार्ट ऑफ द अर्थ इनहिबिटेड बाय ऑर्गेनिज्म, कम्युनिटीज़ इज़ नॉन एज बायोस्फीयर।
यानी हम लोगों ने छोटे से लेवल से स्टार्ट किया, स्पीशीज़ से पॉपुलेशन से कम्युनिटी। अब दुनिया में जितनी भी ज़मीन है, ज़मीन के ऊपर जहाँ पे ऑर्गेनिज़म्स पाए जाएंगे, ठीक है, ज़मीन का वो वाला हिस्सा जो ऑर्गेनिज़म से कवर्ड है, ऑर्गेनिज़म्स जहाँ पे पाए जाएंगे, जहाँ पे सारी कम्युनिटीज़ जिस ज़मीन के जिस हिस्से को कवर कर रही हैं, वो क्या कहलाएगा, बायोस्फीयर लेवल बना देगा। इट कॉन्स्टिट्यूट ऑल इकोसिस्टम्स। अब उसके अंदर सारे इकोसिस्टम्स इंक्लूड हो जाएंगे ऑफ कोर्स। एरियाज़ वेयर, अब इकोसिस्टम क्या है, एरियाज़ वेयर लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्ट विद नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट। अगर हम कम्युनिटीज़ की बात करें तो उनके अंदर लिविंग के अलावा हमारे नॉन लिविंग भी तो चीज़ें हैं, हमारा नॉन लिविंग के बगैर भी गुजारा नहीं है, नॉन लिविंग से भी हमारा इंटरेक्ट होता है। तो जब लिविंग नॉन लिविंग सारे मिलके जो लेवल बनाते हैं वो इकोसिस्टम्स होते हैं, और सारे इकोसिस्टम्स मिलके क्या बनाते हैं, वो बायोस्फीयर लेवल बनाते हैं। और बायोस्फीयर लेवल को और क्या कहेंगे, इज़ आल्सो कॉल्ड द जोन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। यानी ज़मीन के ऊपर ज़िंदगी का जितना भी एरिया है, जितनी भी जगह है जहाँ पे ज़िंदगी पाई जाती है, वो क्या कहलाती है, बायोस्फीयर लेवल कहलाती है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज ये हम लोगों ने सारे लेवल्स देखे कि किस तरह से सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल्स, एटम्स ने मिलके मालिक्यूल्स बनाए, मालिक्यूल्स ने मिलके ऑर्गेनेलीज़ बनाई, ऑर्गेनेलीज़ जो हैं ये सारी ऑर्गेनेलीज़ हैं, और इन सब ऑर्गेनेलीज़ ने मिलके क्या बनाया, एक सेल बनाया। सब सेल्स ने मिलके क्या बनाया, टिश्यू बनाए। टिश्यूज़ से नेक्स्ट मिलके ये हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स बने। ऑर्गन से आगे क्या बना, हमारे इंडिविजुअल लेवल बना, एक इंसान ऑर्गेनिज्म बन गया। अब जब बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिज्म इंडिविजुअल्स होते हैं, ये सारे मिलके क्या बना देते हैं, पॉपुलेशन, एक आबादी। और डिफरेंट पॉपुलेशंस मिलके कम्युनिटी बना देते हैं, और डिफरेंट कम्युनिटीज़ मिलके हमारा पूरा बायोस्फीयर यानी जोन ऑफ लाइफ, जहाँ पे ज़मीन पे जहाँ पे ज़िंदगी पाई जाती है, वो पूरा लेवल क्या कहलाता है, बायोस्फीयर लेवल। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने डिस्कस किया किस तरह से छोटे पार्टिकल से लेकर पूरे एक लेवल जो है ऑर्गेनाइजेशन का कंप्लीट होता है। ओके, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।